दिल्ली का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कुर्सी की चाहत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली चुनाव में भले ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इसका असर अब पंजाब की सियासी जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। केजरीवाल ने कल पंजाब में आप विधायकों की मीटिंग बुलाई है। अब हार दिल्ली में हुई तो बैठक पंजाब विधायकों के साथ क्यों की जा रही है, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि केजरीवाल अब पंजाब की गद्दी पर बैठने का सपना देख रहे हैं। असर पंजाब में डेफिनेटली पड़ेगा जरूर, क्योंकि वो जो मास्टरपीस था, अगर वही लोगों ने नकार दिया तो नेचुरली उसकी जो कॉपी होती है उसमें ज़्यादा दम नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं और खुद अपने एमएनओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। केजरीवाल जी की नजर बहुत पहले से पंजाब पर रही है। पंजाब बड़ा स्टेट है, तो जाहिर सी बात है अब सारी नजरें और सारी बंदूकों की जो रुख है वो पंजाब की तरफ ही जाएगा और अब भगवंत मान की खैर नहीं। केजरीवाल को कुर्सी की चाहत कितनी है ये तो सभी जानते हैं। तिहाड़ में रहते हुए भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। एक तरफ केजरीवाल का कुर्सी प्रेम तो दूसरी ओर सबके मन में यही सवाल, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है? शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। दिल्ली का सीएम कौन बनेगा ये तो जल्द ही पता लग जाएगा, लेकिन क्या केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन दोनों सवालों के बीच दिल्ली में योगी मॉडल की गूंज सुनाई देने लगी है। से मुस्तफाबाद का नाम इसलिए भी बदलना चाह रहा हूं क्योंकि लोग यहां आना पसंद नहीं करते। जब मुस्तफा के बाद नाम से मुझे कोई एलर्जी नहीं है। जब आबादी 58% आप लोगों के आधार पर कही जा रही है तो उसका नाम आखिर शिव बिहार या शिवपुरी क्यों नहीं। इस बार 2026 के परिश्रम में मैं उसका निश्चित रूप से नाम बदलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बीजेपी विधायकों ने योगी मॉडल के तर्ज पर काम करने की बात कर दी है, लेकिन आज महाभारत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल पंजाब के सीएम बनने वाले हैं। आखिर केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों के साथ बैठक क्यों बुलाई है? क्या भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है? ऐसा इसलिए भी क्योंकि दिल्ली चुनाव में भगवंत मान ने 12 सीटों पर प्रचार किया था और उन 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ स्टूडियो में परमिंदर सेठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत सारी हलचल है। प्रेम शुक्ला जी, दिल्ली में चुनाव आपने जीता है, लेकिन वहां हलचल पंजाब तक हो गई है। पंजाब में भी अब कहा जा रहा है कि कहीं सत्ता नेतृत्व बदल ना जाए और इसमें बड़ा योगदान आपके सर पर डाला जा रहा है कि वहां विधायक छिटक सकते हैं, कोई बुला रहा है। देखिए, जिस दिन दिल्ली के चुनाव परिणाम आए उस दिन कांग्रेस, जो इंडी अलायंस में आम आदमी पार्टी की सहयोगी दल है, उसके नेता प्रताप सिंह बाजवा का एक बयान आया और प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 30 से 32 विधायक जो कांग्रेस से के कभी सदस्य हुआ करते थे और आजकल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो सारे के सारे विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो किसी ने अधिकृत तौर पर जो है आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान की सरकार पर खतरा नहीं बताया, लेकिन जब 32 विधायक कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा के संपर्क में होने का दावा होने लगे तो कांग्रेस, जिसको इस बात का अत्यंत जो है प्रसन्नता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो वो हर्षातिरेक की शिकार है, तो वो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को निपटाना चाहती है। और आम आदमी पार्टी में नेतृत्व को लेकर स्वाभाविक तौर पर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जिस तरह से चुनाव हारे हैं, जिस तरह से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, जिस तरह से सौरभ भारद्वाज चुनाव हारे हैं, सोमनाथ भारती चुनाव हारे हैं,
दुर्गेश पाठक चुनाव हारे, मतलब उनके तमाम दिग्गज चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे में पंजाब इकाई, दिल्ली इकाई का नेतृत्व पहले की तरह ही स्वीकारेगी कि नहीं स्वीकारेगी, यह सवाल तो मीडिया के तमाम विश्लेषकों के मन में भी उसी दिन दोपहर से प्रारंभ हो गया जिस दिन दिल्ली में दारुण पराभव का सामना आम आदमी पार्टी के श्रीमान अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा। सवाल तो प्रेम जी एक और भी है कि दिल्ली में सीएम कौन बनने वाला है, बनाने और गिराने का खेल नहीं कर रही नहीं खोल रहे हैं। मैं उस पर आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जरा मैं एक बड़ी खबर बता देती हूँ, उसके बाद पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। पंजाब के नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है, वो कह रहे हैं हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी के 30 विधायक हैं, आपने पंजाबियों को बेवकूफ बनाया है, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं और इसका मतलब क्या है जरा आप समझ लीजिए, क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि पंजाब और पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी ने बेवकूफ बनाया। यानी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी हलचल तेज है, ये बड़ा क्लियर है। मैं एक बार जरा पुष्पेंद्र जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और ये जो बाजवा साहब का बयान है, दरअसल वो गलत बोल रहे हैं। बाजवा साहब ने खुद, इनकी पार्टी ने पंजाब के लोगों को जिस तरह से ठगने की कोशिश की, उसकी सजा इनको मिल गई। पंजाब के लोगों ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो अब ये आज क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पंजाब के लोग इनको अच्छी तरह पहचानते हैं, इसीलिए इनको इनकी हैसियत बता दी है और इनको सत्ता से बाहर कर दिया है। दूसरी बात रहेगी अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की कि पकड़ कम हो गई, मजबूत नहीं रही, और पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो बैठक हो रही है उसका एकमात्र कारण ये है कि जो पंजाब के साथी दिल्ली में चुनाव में आए थे हिस्सा लेने या मदद करने, हमारी काम करने के लिए, उन लोगों के साथ एक नॉर्मल सी बैठक है औपचारिक, और उनसे फीडबैक लेना है कि भाई क्या रहा, कैसे रहा, हम कहाँ चूक गए, क्या कमी रही, आप ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों ने काम किया देखा। तो इस तरह की और कोई बात नहीं है। नहीं, अब भारतीय जनता पुष्पेंद्र जी इस तरह का फीडबैक लेने के लिए, अब देखिए यही बात आपके विरोधी कह रहे हैं कि ये फीडबैक लेना था, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते सारे विधायकों को जब दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो अक्सर पार्टियां विधायकों को इसलिए बुलाती है कि टूट से बच पाए, वो एकजुट रह पाए, कहीं तोड़ ना ले जाए कोई उन्हें। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग यहाँ काम कर रहे थे वो हैं साथी, उसमें विधायक भी थे, उसमें काउंसलर भी थे, बहुत सारे नेता थे हमारे पार्टी के पंजाब के। तो ऐसा नहीं है कि वहां जाने, दिल्ली आना या वहां जाना कोई बड़ी बात। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, कई बार राज्यों से लोगों को बुला करके दिल्ली में मीटिंग करी जाती है, तो इसका कोई गलत मतलब थोड़ी निकाला जाना चाहिए कि वहां पकड़ कमजोर हो गई इसलिए सबको दिल्ली बुला लिया गया। ऐसा नहीं होता, ये तो भारतीय जनता सभी विधायकों को कम बुलाया जाता है सर। पुष्पेंद्र जी देखिए, सभी विधायकों को बुलाना और कुछ नेताओं को बुलाने में फर्क होता है, सिर्फ इसीलिए सब लोग उस खबर में कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं। आप हमें जरूर बता दीजिए कि वो खबर में कुछ नहीं है,